हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 में 55 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं। इसमें तो 55 स्लाइड्स का अगर वीडियो बनेगा तो थोड़ा बड़ा बनेगा, इस वजह से मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो चैप्टर 2 जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो माई सेल्फ गहेंद्र सिंह, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक दौराला मेरठ। मैंने इस क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज में चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमा सिलेबस उनके 2 वीडियोस बनाए हैं और मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किए हैं। वो गहेंद्र चाहर के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो जो भी मेरा वीडियो देखें प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड suggest give me a suggestions for improvement of my videos, ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस और इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके YouTube के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर सकूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, कोविड पेंडेमिक में ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं पा रही, इसलिए ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हम आपको जो भी क्लासेस करवा सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी हम करवा रहे हैं, रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स और क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, और थर्ड पॉइंट मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो आज हम पहले पार्ट में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप आई कार्ड पे क्लिक करें और आपको वहां से मेरा लिंक मिल जाएगा। तो आप चैप्टर 1 के जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। इवैल्यूएशन भी मिलेगा उसका, तो आप वो वीडियोस आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स। ये 3 मॉडल्स होते हैं, सास, पास और आस। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। सास जो होता है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब होता है जहाँ पे हम सर्वर्स का, स्टोरेज का, नेटवर्क का, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, मिडिलवेयर का एंड पैकेज सॉफ्टवेयर को एंड यूजर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। पास जो होता है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होती है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब है वहां सर्वर्स होंगे, स्टोरेज, नेटवर्क, ओएस, मिडिलवेयर, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ पे आपका एंड यूजर्स के नाम से एक सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे एंड यूजर्स थे, जो कस्टमर्स, क्लाइंट्स वगैरह हैं, वो आपके कनेक्टेड रहेंगे। और आस में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। इसको सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क होंगे। इसमें धीरे धीरे क्या चीजें, इसका एक लार्ज मैं कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाऊंगा लास्ट में, उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आस कहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, पास कहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, और सास कहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। क्लाउड सर्विस मॉडल्स describes the type of services that the services providers is offering। मतलब सर्विस मॉडल्स का मतलब है कि वो जितनी भी सर्विसेज वो ऑफर करता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जितनी भी सर्विसेज हैं उसके पास, जितने भी टाइप की सर्विसेज हैं, जब उनको वो कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए ऑफर करता है, तो सर्विस मॉडल्स का काम होता है कि उन सर्विसेज को डिस्क्राइब करना कि इस तरह की सर्विसेज हैं, इस सर्विसेज में ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, ये एप्लीकेशंस हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली 3 टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स आर देयर, जो मैंने अभी पहले ही डिक्लेयर किया था। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसको एसपीआई मॉडल के नाम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, एसपीएनआई।
द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब फर्स्ट आती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती क्या? जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है, इन दिस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल एप्लीकेशन इज होस्टेड एज ए सर्विस टू कस्टमर हु एक्सेस इट वाया द इंटरनेट। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में एक एप्लीकेशन है जो होस्टेड होती है। होस्टेड एज ए सर्विस भी कहते हैं इसको, हास के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर सर्विस में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जो भी होस्टेड एज ए सर्विस की तरह होती हैं। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, लेकिन कस्टमर्स इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है, कंट्रोल करता है सम रिलेटेड थिंग्स, जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें स्टोरेज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स को, और इवन इंडिविजुअल एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज को, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ लिमिटेड यूजर्स, स्पेसिफिक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के साथ। मतलब सॉफ्टवेयर सर्विस क्या है? जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जब हम कस्टमर को किसी को ऑफर करते हैं तो वहां पे इन एप्लीकेशंस को हम होस्टेड एज ए सर्विस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमर के लिए, और कस्टमर इन सर्विसेज को नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है। और वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो सारे सर्विसेज को मैनेज और कंट्रोल करता है। जैसे क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, जहाँ पे स्टोरेज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म होगा, इवन इंडिविजुअल एप्लीकेशन कैपेबिलिटी विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ लिमिटेड यूजर्स, स्पेसिफिक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। नेक्स्ट, these applications are accessible from various client devices through either the web browsers or the program interface। ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सभी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है बहुत सारे क्लाइंट्स डिवाइसेस से। किसके थ्रू? या तो वेब ब्राउजर्स के थ्रू या प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू। SaaS is also known as on demand software। SaaS जो है इसको हम ऑन डिमांड नेट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर इन विच द एप्लीकेशंस आर होस्टेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो होस्टेड होती हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू। यूजर्स जो होते हैं कैन एक्सेस दीज एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस एंड वेब ब्राउज़र। मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्विस में के पैकेजेस में होती हैं उनको इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू या वेब ब्राउज़र के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हैं। सच एप्लीकेशंस फीचर ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड पेज मैनेजमेंट। जितने भी एप्लीकेशन फीचर होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स और पेज मैनेजमेंट होता रहता है, उसमें कस्टमर एंड से कोई भी प्रोसेस नहीं करनी होती है। यही बेनिफिट होता है यहाँ पे। क्या होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और किसी कमर्शियल यूज के लिए, तो मल्टीपल यूजर्स के लिए लेना पड़ता है और उसी हिसाब से उसका लाइसेंस मिलता है हमें, और उस पर यूजर के एक्सेसिबिलिटी के लिए उसकी कॉस्ट भी एनहेंस्ड हो जाती है, और आफ्टर समटाइम्स हमको उसको अपग्रेड करना पड़ता है और अपडेट करना, ये सारी फैसिलिटीज हमें करनी पड़ती हैं अपने एंड पे, और समटाइम्स उसका पेमेंट भी करना पड़ता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है इनसे हम बिल्कुल बच जाते हैं क्योंकि हम क्लाउड सर्विस से कनेक्ट हो जाते हैं। कि क्लाउड सर्विस पे जब भी हम लॉग इन करेंगे, जो भी एप्लीकेशन हमने अपने सर्विस पैकेज में ली हुई है वो आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड, अपडेट और पेज मैनेजमेंट के साथ ही आपको मिलेंगे। All users have the same version of the software, so each user software is compatible with the others। मतलब जितने भी यूजर्स होते हैं, जितने भी यूजर्स हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर का सेम वर्जन मिलेगा सबको, तो कंपेटिबिलिटी वहां पे बहुत अच्छी होती है। सो ईच यूजर सॉफ्टवेयर इज कंपेटिबल विद अदर। मतलब जितने भी यूजर सॉफ्टवेयर हैं वो अदर यूजर सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटिबल होंगे, क्योंकि 10 यूजर्स के लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने, तो 10 यूजर्स का जो सॉफ्टवेयर है जो वो यूज कर रहे हैं वो सेम वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। तो
इसलिए वो कह रहा है कि जितने भी यूजर्स के जो सॉफ्टवेयर होंगे वो कंपेटिबल होंगे अदर यूजर सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि सेम वर्जन होता है। और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं मल्टीपल यूजर्स को एंड प्रोवाइड अ शेयर डेटा मॉडल थ्रू अ सिंगल इंस्टेंसेस मल्टी टेनेंसी मॉडल के साथ। मतलब सॉफ्टवेयर सर्विस क्या करती है, मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करती है एंड प्रोवाइड्स करती है शेयर्ड डेटा मॉडल थ्रू सिंगल इंस्टेंसेस मल्टीपल टेनेंसी मॉडल। सिंगल इंस्टेंसेस का मतलब है एक सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पैकेजेस को यूज कर रहे हैं, इसलिए ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। गजेंद्र चाहर के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, यहाँ पे मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की लेक्चर सीरीज का 3rd लेक्चर आज प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। आपको अगर मेरा पहला और दूसरा लेक्चर देखना है तो आप आई कार्ड पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स जिनको इसकी आवश्यकता है। सो अब टॉपिक पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। SaaS की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? There are the following characteristics of the SaaS. First, managed from the central location. इसमें क्या है, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से आपने सर्विसेज ले रखी हैं वो एक सेंट्रल लोकेशन है आपकी। तो चाहे वो एक यूजर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे 1000 यूजर के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी टास्क हैं, वो सेंट्रल लोकेशन से ही जो सर्विस प्रोवाइडर है वही मैनेज करेगा। होस्टेड ऑन ए रिमोट सर्विस, होस्टेड ऑन ए रिमोट सर्विस, रिमोट सर्वर। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई यूजर कोई सर्विसेज को यूज करेगा तो वो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उससे यूज कर सकता है, और वो एक रिमोट लोकेशन पे हो सकता है तो रिमोट सर्वर को वो होस्टेड कर सकता है। एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, वही बात है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। यूजर आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, और अपडेट्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिक। मतलब जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट नहीं है तो उसके लिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यूजर्स की, वो ऑटोमेटिकली ही अपडेट होंगे, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स की होती है। द सर्विसेज आर परचेस्ड ऑन द पे पर यूज बेसिस, ये सबसे मेन थिंग है यहाँ पर। पेपर यूज बेसिस, पेपर यूज बेसिस का मतलब है कि आपने अगर कोई सर्विस पैकेज लिया है और उसको आप 10 डेज यूज कर रहे हो तो आपको 10 डेज का ही पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक मीटर्ड सर्विस लगा देते हैं, जो हमने लेक्चर 1 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो उस मीटर सर्विसेज के थ्रू हम यहाँ पे सर्विसेज को मेजर कर सकते हैं कि इस कस्टमर ने कितनी सर्विसेज यूज की है, उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब रेंटेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। सॉफ्टवेयर सर्विसेज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बिग कॉमर्स के नाम से है, गूगल एप्स है, सेल्सफोर्स है, ड्रॉपबॉक्स है, जेनटेक्स है, सिस्को वेबएक्स है, जेनडेस्क है, स्लैक एंड गोटोमीटिंग। These are some examples, real life examples. We are performing on them. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि नो लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि आप रेंटेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब ऑटोमेटिक अपडेट्स होती हैं, लेटेस्ट वर्जन्स आपको मिल जाते हैं। और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज का मतलब है कि जितनी टाइम ड्यूरेशन, जितना यूसेज आपका होगा उस यूसेज के हिसाब से ही आपका पेमेंट होगा, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज हैं। वेंडर एडवांटेजेस क्या होते हैं? वेंडर कैन फेंड ऑफ पायरेसी कंसर्न्स एंड अनलाइसेंस्ड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। वेंडर जो होता है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या कोई पायरेसी है सॉफ्टवेयर की, पायरेसी है तो उस चीज के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अनलाइसेंस्ड है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लाइसेंस आपको परचेज करना पड़ेगा तभी यूज कर सकते हो आप।
और पायरेसी का मतलब है कि आप कॉपीड सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते, कॉपीराइट एक्ट के उसमें आता है। तो वेंडर्स गेट ए कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम। तो वेंडर्स का क्या होता है, जो भी इनकम होती है उनकी कांस्टेंट होती है। बेनिफिट एज मोर सब्सक्राइबर ऑनलाइन, ये वेंडर्स के एडवांटेजेस होते हैं। ये ट्रेडिशनल पैकेज सॉफ्टवेयर है एक तो, जो जेन्युइन यूज करते थे, और सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज का एक पैकेज है। उसमें क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट मेजर अपडेट्स एवरी 18 to 24 months sold individually to the each installed based customer। ट्रेडिशनल पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो उसके अपग्रेड्स आएंगे आपको 18 to 20 मंथ्स में। आपको इंडिविजुअल परचेज करना पड़ेगा और उसको फिर आपको सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम जब भी अपडेट्स आएंगे तो उसके हिसाब से उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और जब भी रिन्यूअल कराना पड़ेगा, जब भी रिन्यू कराओगे उसे आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उससे ज्यादा यूज कर रहे हो तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको उसके पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, ये फ्रीक्वेंट डाइजेस्टिबल होता है। अपग्रेड्स एवरी 3 to 6 मंथ में आते हैं, मिनिमाइज कस्टमर डिसरप्शंस के साथ और एनहांस सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी अपग्रेड्स होते हैं ऑटोमेटिकली होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे ही होते हैं। जब भी हम नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं क्लाउड पे तो हमें अपडेटेड वर्जन सॉफ्टवेयर के अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का डिस्ट्रप्शन की बहुत कम होता है, कस्टमर्स को उसमें कुछ नहीं करना। ऑब्वियसली कस्टमर को तो वो सॉफ्टवेयर अपने पीसी पे इंस्टॉल भी नहीं करना, उस पर आप काम कर सकते हो। यहाँ पे वर्जन कंट्रोल होता है। वर्जन कंट्रोल कैसे होता है कि आपने कोई पैकेज ले लिया किसी एक वर्जन का, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है 3.0, वो आपने परचेज कर लिया, आफ्टर 6 मंथ उसका पैकेज वो वर्जन आ गया 4.0, तो आपको अगर उसे यूज करना है तो उसको आपको सब वो फिर लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, परचेज करना पड़ेगा, तो वर्जन वहां पे कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पे कोई वर्जन कंट्रोल नहीं है, अपडेटेड और लेटेस्ट वर्जन आपको हमेशा मिलते रहेंगे जब भी आप लॉग इन करोगे। यहाँ पे अपग्रेड फीस क्या है, अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है तो उसकी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन सॉफ्टवेयर या सर्विसेज में कस्टमर एंड पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे होती है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर सेंट्रल लोकेशन से ही सारे सॉफ्टवेयर को टाइमली अपडेट्स और लेटेस्ट वर्जन से वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। दीज आर सम हिडन कॉस्ट, जो भी जैसे अबाउट द हिडन कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एक तो यहाँ पे कम्पिटिटिव क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर है, एक सेल्सफोर्स.com जो अभी आपने पढ़ी। तो कॉम्पिटिटिव क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर जो है उसमें 9% सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है। मतलब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर परचेस करते हो तो उसे लाइसेंस लेते हैं, लेकिन लाइसेंस की जो कॉस्ट होती है केवल 9% होती है। बाकी 91% जो कॉस्ट होती है वो हिडन कॉस्ट होती है। इसमें कस्टमाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन की 43% कॉस्ट होती है, हार्डवेयर की 26% कॉस्ट होती है, आईटी पर्सनल्स की 14% कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस की 7% कॉस्ट होती है, और ट्रेनिंग की 1% कॉस्ट होती है, अगर आप जो सीखना चाहते हो। ये एक ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर में होता है जो जेन्युइन हम परचेज करके उसको यूज करेंगे तो। लेकिन अगर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहां पे 68% सब्सक्रिप्शन फीस होती है। सब्सक्रिप्शन फीस मतलब यूसेज चार्जेस, पे पर यूज बेसिस का मतलब भी यही है। जितना आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से पे कर रहे हो, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसका, और सब्सक्रिप्शन जो है तो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 68% होती है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज में जो एप्लीकेशन है। और यहाँ पे 32% कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन कस्टमाइजेशन ट्रेनिंग की होती है। दिस इज कॉल्ड द हिडन कॉस्ट, जो कस्टमर को पता ही नहीं होती, क्योंकि वो तो 100% पेमेंट करता है ना। सास प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस के जो प्रोवाइडर्स हैं वो कौन कौन से हैं? गूगल ऐप है, जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल है, IBM लोटस लाइव है, salesforce.com है,
लाइव सर्विसेज हैं, सिस्को, वेबएक्स है। These are some providers which provide the software as a service platform to the customer. Example Salesforce.com. इसको Oracle एम्प्लॉयज ने 1991 में फॉर्म किया था to create a CRM, Customer Relationship Management System, और it was created as a hosted software based on cloud computing model. मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के ऊपर हमने एक होस्टेड सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था। Some of the applications included in the site are जैसे accounts and contacts, analytics and forecasting, and chatters means instant messaging and collaboration. These are some examples related things in the Salesforce.com. Applicability of SaaS क्या होती है? जैसे कि एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पहली होती है, फर्स्ट है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इनमें क्या होता है, इसमें बिजनेस फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं आप, इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स के बीच में डेटा शेयर कर सकते हैं। द मोस्ट स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल इज SaaS मॉडल। एग्जांपल Salesforce.com है, CRM एप्लीकेशंस, सिविल ऑन डिमांड एप्लीकेशंस। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इसमें क्या होता है, एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मतलब होता है कि जब हम कॉमर्शियली किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, किसी बिजनेस में यूज करते हैं, किसी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो वहां पे किस तरह की एप्लीकेबिलिटी होगी SaaS की, कि SaaS वहां कैसे परफॉर्म करेगा। किसी बिजनेस में अगर हम उसकी सर्विसेज लेते हैं तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, तो वहां पे बिजनेस फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स के बीच में डेटा को शेयर करेंगे। दीज आर समथिंग एग्जांपल्स हैं इसके। Salesforce.com CRM एप्लीकेशंस हैं और सिविल ऑन डिमांड एप्लीकेशंस। सेकंड है सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का मतलब है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया जाता है। जो सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप उसमें, और यूजर्स का जो अपना लोकल कंप्यूटर होगा उस पर आप उसे रन करा सकते हो। सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं ये वो ऑर्गेनाइज द पर्सनल इंफॉर्मेशंस, रन ऑन द यूजर्स ऑन लोकल कंप्यूटर्स, सर्व ओनली वन यूजर एट ए टाइम। सिंगल यूजर है तो एक समय पे एक यूजर को वो सर्व कर सकता है। इनएप्लीकेबल टू SaaS मॉडल, एक तो डेटा सिक्योरिटी इश्यूज होंगे इसमें। एप्लीकेबिलिटी तो वो थी कि क्या क्या कर सकता है, इनएप्लीकेबिलिटी क्या है SaaS मॉडल की, एक तो डेटा सिक्योरिटी इश्यू है और दूसरा नेटवर्क परफॉर्मेंस इश्यू है। डेटा सिक्योरिटी इश्यू क्या है कि जब आप उसे पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरह यूज करोगे तो वहां पे सिक्योरिटी आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन जब उसे पब्लिकली यूज करोगे, आप पब्लिक क्लाउड से यूज करोगे तो वहां पे थोड़ा सिक्योरिटी का इश्यू रहता है। नेटवर्क परफॉर्मेंस का इश्यू क्या रहता है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, हाई बैंडविड्थ का नहीं है, इसकी स्पीड अप नहीं है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो कि आपको नेटवर्क का इश्यू रहेगा ही रहेगा। अगर आप ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं चलता है, हाई बैंडविड्थ का इंटरनेट कनेक्शन आपने नहीं ले रखा है, तो आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे और उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी कम होगी। एग्जांपल्स के हैं इसके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि ये लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर आपको परचेस करना पड़ता है और पर यूजर मिलता है और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से मिलता है। तीसरा है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए। एम्बेडेड सिस्टम्स जो होता है उसके लिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हमें एनालाइज करने पड़ेंगे। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है फंक्शनलिटी ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते हैं उनकी जो भी फंक्शनलिटी है, जैसे कि रैम कितनी है, स्टोरेज कितना है, वो सारी चीजें चेक करके उन चीजों को एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या सपोर्ट करता है। इनएप्लीकेबल क्या है SaaS मॉडल के लिए, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कंबाइंड टुगेदर एंड इज इनसेपरेबल। मतलब जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो होता है वो एक साथ कंबाइन करेंगे उसको और वो सेपरेबल नहीं होगा आगे के लिए, इनसेपरेबल रहेगा। सेपरेबल नहीं होगा तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी
क्योंकि सेपरेबल में क्या होगा, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी टाइप की, तो हमें उसे एनालाइज करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि मेरा एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, क्योंकि दोनों ही कंबाइंड है। ना तो ये पता चल पाएगा कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, ना ये पता चल पाएगा हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल क्या है, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन एटीएम मशीन्स में। एटीएम मशीन्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप फेस करते हैं जेन्युइन। जैसे कि कभी आपका कार्ड फंस जाता है, कभी आप पैसा निकालते हो तो आपके पास मैसेज आ जाता है, मैसेज रिसीव हो जाता है कि आपको पैसे मिल गए, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, तो यही इनसेपरेबल कंडीशंस में होती है। सेल फोन्स में, राउटर्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, ये कुछ सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स हैं इनके, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स के। अब सेकंड सर्विस होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मेरे चैनल का नाम है गजेंद्र सिंह। आपको अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट्स हैं वो अच्छे हैं और आपको के लिए यूजेबल हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल टू अदर फ्रेंड सर्किल, तो विच जिनको भी इस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उनको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होती है? इन दिस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स, द क्लाउड प्रोवाइडर ऑफर्स एंड मैनेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, सर्विसेज एंड टूल्स फॉर द एंड यूजर टू क्रिएट द डिप्लॉय एप्लीकेशंस। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो ऑफर और मैनेज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, पूरे फ्रेमवर्क को, लाइब्रेरीज को, सर्विसेज को, टूल्स को फॉर द एंड यूजर्स के लिए, और क्रिएट और डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन। मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, जो भी एंड यूजर है, जो भी उसका कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको जो भी सर्विसेज चाहिए, जो भी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है, वो उनको क्रिएट और डिप्लॉय करता है यूजर के लिए। और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उस यूजर के लिए ऑफर और मैनेज करता है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए, किस टाइप की लाइब्रेरीज उसे यूज करनी है, कौन सी सर्विसेज यूज करनी है, कौन सी एप्लीकेशन टूल यूज करने हैं, ये सारी चीजें उसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ऑफर। क्लाउड प्रोवाइडर्स आल्सो मैनेज एंड कंट्रोल द अंडरलाइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो मैनेज और कंट्रोल भी करता है क्लाउड सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें स्टोरेज, सर्वर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, नेटवर्क भी आएगा। और एंड यूजर हैज कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशंस एंड पॉसिबली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फॉर द एप्लीकेशन होस्टिंग एनवायरनमेंट। और जो भी एंड यूजर होता है वो उसका पूरा कंट्रोल रहेगा, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने जो भी एप्लीकेशंस या जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स डिप्लॉय की हैं उस होस्टिंग एनवायरनमेंट्स के लिए, उस पे एंड यूजर्स का पूरा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि वो उसको यूज करता है, यूज करने की जो यूजेबिलिटी उसने ले रखी है, इसलिए। डिफिकल्ट जो मेन डिफिकल्टी विद द पास इज दैट इट लॉक्स द डेवलपर मींस एंड द कस्टमर इनटू अ सॉल्यूशन दैट डिपेंडेंट अपॉन द प्लेटफॉर्म वेंडर्स। मतलब पास में एक ही डिफिकल्टी होती है कि डेवलपर को या किसी कस्टमर को ये लॉक कर देता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, और वहां पे क्या होता है कि ये डिपेंड हो जाता है प्लेटफॉर्म वेंडर्स के ऊपर। प्लेटफॉर्म वेंडर्स का मतलब जिसका वो प्लेटफॉर्म है, जो प्रोवाइडर है जिसका वो प्लेटफॉर्म है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। पास पास क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज क्रिएटेड फॉर द प्रोग्रामर टू डेवलप, टेस्ट, रन एंड मैनेज द एप्लीकेशंस। पास जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली प्रोग्रामर्स के लिए हम क्रिएट करते हैं कि वो कोई भी एप्लीकेशंस को डेवलप करे, रन करे, टेस्ट करे, मैनेज करे उसे। और दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस जो होती है रिटन इन पाइथन अगेंस्ट गूगल्स एपीआई यूजिंग गूगल ऐप इंजन्स इज लाइकली टू वर्क ओनली इन दैट एनवायरनमेंट। और जितनी भी एप्लीकेशंस रिटन करते हैं प्रोग्रामर्स जो पाइथन में होती हैं अगेंस्ट गूगल एपीआई यूजिंग द गूगल ऐप इंजन्स के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। AWS, Amazon वेब सर्विस के नाम से, इलास्टिक बीन, बीनस्टॉक, विंडो
अज्योर है, हेरोकू फोर्स.com है, गूगल ऐप इंजन है, अपाचे स्टार्टर, स्ट्रॉस, मैग्नेटो कॉमर्स, क्लाउड एंड ओपनशिफ्ट. These types of examples of the PaaS. Characteristics हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज की. These are the following characteristics of the PaaS. First है accessible to various users by the same development application. मतलब किसी एक एप्लीकेशन के थ्रू हम बहुत सारे यूजर्स को एक्सेस कर सकते हैं. पहली चीज, तो एक सेम डेवलपमेंट एप्लीकेशन के थ्रू हम accessible the various users. इंटीग्रेट द वेब सर्विसेज एंड डेटाबेस. यहाँ पे डेटाबेस और जितनी भी वेब सर्विसेज हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं. Build on virtualization technology, so resources can easily be scaled up or down as per the organization need. मतलब पास जो होता है वो बिल्ड करता है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी. वहां पे क्या रिसोर्सेज जो होते हैं वो इजीली स्केल्ड अप स्केल डाउन कर सकते हैं एज पर ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता के अनुसार. मतलब किसी कंपनी को जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं. पास जो होता है सपोर्ट करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स को, और इट प्रोवाइड एन एबिलिटी टू ऑटो स्केल. और पास प्लेटफॉर्म जो होता है वो प्रोवाइड्स करता है एबिलिटी टू ऑटो स्केल की. जैसे कि ये चीज ऑटो स्केलिंग. प्लेटफॉर्म एज सर्विस के कुछ प्रोवाइडर्स हैं. कौन से? जैसे गूगल ऐप इंजन प्रोवाइड करता है, विंडो अज्योर प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट सर्विसेज हैं, सिस्को वेबएक्स कनेक्ट है, लॉन्ग जंप है, फोर्स.com. दीज आर सम प्रोवाइडर्स व्हिच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म एज सर्विस टू द कस्टमर्स के लिए. एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे? फोर्स.com इसका एग्जांपल है पास का. पास का क्या था? salesforce.com और पास का है force.com. salesforce.com developed a पास प्लेटफॉर्म force.com. salesforce.com जो है उसी ने पास के प्लेटफॉर्म force.com को डेवलप किया था, और which allows the developer to create applications that could be added to the salesforce.com offering and hosting on salesforce.com infrastructure. मतलब salesforce.com जो होता है उसने ही force.com प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज के लिए, और वो अलाउ कर देता है डेवलपर्स को कि आप एप्लीकेशंस क्रिएट कीजिए और उनको इजीली हम salesforce.com में ऐड करेंगे और उनको ऑफर होस्टिंग करेंगे salesforce.com इंफ्रास्ट्रक्चर पे. force.com यूज करता है जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसको एपेक्स कहते हैं, फॉर इट्स एप्लीकेशन. मतलब force.com जो है वो क्या करता है, जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके जो एपेक्स है, जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एपेक्स, उससे यूज करता है और एप्लीकेशंस बिल्ड अप करता है, डेवलप करता है. एपेक्स जो लैंग्वेज है इज यूज्ड ओनली विद इन द salesforce.com प्लेटफॉर्म. एपेक्स लैंग्वेज केवल salesforce.com प्लेटफॉर्म पे ही के साथ ही यूज होती है, और लेट्स यूजर बिल्ड बिजनेस एप्लीकेशंस एंड मैनेज डेटा एंड प्रोसेस. और वो यूजर्स जो होते हैं बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, मैनेज करते हैं डेटा एंड प्रोसेसेस को. डेवलपर कैन यूज एपेक्स टू चेंज द वे ऑफ एप्लीकेशन लुक्स. और एपेक्स जो भी डेवलपर्स हैं वो एपेक्स लैंग्वेज यूज करके जो भी आपकी एप्लीकेशंस का लुकिंग जो स्टाइल है उसे वो चेंज करते रहते हैं. अब थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये थर्ड सर्विस है सर्विस मॉडल्स की. In this cloud computing model, the cloud provider manages the control and underlying infrastructure. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, मैनेज और कंट्रोल करता है अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें स्टोरेज होगा, नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होंगे. स्टोरेज, नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. फर्स्ट आपका स्टोरेज, सेकंड नेटवर्क एंड थर्ड वन इज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. इस टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर होता है. वहां पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चीजों को मैनेज और कंट्रोल करता है. एंड यूजर्स इज एबल टू डिप्लॉय, रन एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर. जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी एंड यूजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इतने एबल होते हैं, मतलब उनको इतनी नॉलेज होती है कि वो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको रन कराना, उनका डिप्लॉयमेंट करना वो जानते हैं.
which may include जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, एप्लीकेशंस है, एंड पॉसिबली लिमिटेड कंट्रोल ऑफ सेलेक्ट नेटवर्किंग कंपोनेंट्स जैसे कि फायरवॉल्स। और नेटवर्क रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे फायरवॉल और एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको कंट्रोल, रन एंड डिप्लॉयमेंट के लिए एंड यूजर्स हैविंग द एबिलिटी। HaaS is also known as the hardware as a service, HaaS के नाम से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज्ड ओवर द इंटरनेट। ये पूरा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम इंटरनेट के ऊपर मैनेज करते हैं, इंटरनेट के थ्रू मैनेज करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग HaaS is that it helps user to avoid the cost and complexity of purchasing and managing the physical servers। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है उसका एक एडवांटेज है कि जितने भी एंड यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उस जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, वो फिजिकल सर्विसेज को मैनेज परचेज करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके लिए, कि फिजिकल सर्विस बनाना, उसमें उसको मैनेज करना डेटाबेस को उसमें, और उसके लिए एम्प्लॉयर्स हायर करना, और दूसरी चीज उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रिसोर्सेज परचेज करना, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हो जाती है। तो इन सब चीज की जो कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी होती है उससे अवॉइड करने के लिए HaaS यूजर्स को हेल्प करता है, क्योंकि HaaS के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में सर्विस जो होती है प्रोवाइड्स will also manage virtualization technique enabling customers to run virtual machines। ये HaaS जो प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को भी मैनेज करता है और कस्टमर को एनेबल कर देता है कि आप वर्चुअल मशीन्स पे रन करा सकते हैं। वर्चुअल मशीन्स पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप इंस्टॉल कीजिए और यूज कीजिए उन्हें। When it comes to the operating system, it is often arguable whether it is managed by the providers or customer। जब जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूटिलाइज होता है वर्चुअल मशीन्स पर, जब हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर देते हैं तो वहां पे क्या है कि जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या कोई कस्टमर है उनके थ्रू उनको मैनेज करते हैं, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हम मैनेज कर रहे हैं HaaS में और एनेबल कर रहे हैं कस्टमर को कि आप वर्चुअल मशीन्स पर रन कराइए, नहीं तो हम करा सकते हैं। यूजिंग AWS एज एन एग्जांपल, AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज के नाम से है, Amazon AMI भी है इसमें, Amazon मशीन इमेजेस ऑफर कस्टमर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि विंडोज सर्वर है, लिनक्स उससे है, लिनक्स रेड हैट है एंड मेनी मोर्स। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रीलोडेड। AWS विल नॉट मेंटेन और अपडेट इट। मतलब AWS जो एग्जांपल है वो कस्टमर्स को ऑफर करती है सेवरल टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, आप किसी भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इनमें प्रीलोडेड होता है और AWS की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो उसे मेंटेन करे और अपडेट करे। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में क्या होता है, यूजर कैन बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ बाइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट माइट नॉट बी यूज्ड फॉर मंथ्स। HaaS operates on pay as you go model, ensuring that the users pay for only what they are using। इसमें क्या होता है, जितने भी यूजर्स होते हैं जब कोई स्मॉल बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करना पड़ता है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो देख या 2 महीने के लिए ही यूजेबल होते हैं, लेकिन उनका सब्सक्रिप्शन 1 साल का लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, तो वहां पे कॉस्ट वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट भी ज्यादा कंज्यूम होती है और रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा वेस्टेज होते हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस ने क्या किया, उसने पे एज यू गो मॉडल लगाया। मतलब जितना आप जितना आप यूज करते जा रहे हो उतना आप पे करते जाइए। आपको बाउंडेशंस नहीं है कि आपने कोई सर्विस ले ली, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लिया, जैसे कोई सर्वर ले लिया या कोई स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट दे दिया आपने, तो ऐसा नहीं जरूरी कि आपको 1 साल तक यूज ही करना पड़ेगा आपको। मतलब जितने मंथ्स, जितने डेज आप उसे यूज कर रहे हो उतना आप पे करते जाइए। वो इंश्योर करता है यूजर्स को कि पे फॉर ओनली व्हाट दे आर यूजिंग, कि आप उसी चीज के लिए पे करो जो आप यूज कर रहे हो, पे एज यू गो मॉडल।
अब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो आज प्रोवाइडर्स को एनेबल करती है टू ऑफर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड इंस्टेंसेस ऑफ सर्वर्स टू द कस्टमर एंड मेक कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द होस्टिंग हार्डवेयर। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, वो आज प्रोवाइडर्स को एनेबल कर देता है कि आप, मैं ऑफर करता हूँ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड इंस्टेंसेस ऑफ द सर्वर्स टू द कस्टमर के लिए, और लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए होस्टेड हार्डवेयर पे। मतलब इतनी ज्यादा कॉस्ट होनी चाहिए कि वो आप जितने में उसे ऑफर कर रहे हो उतने में वो उनको परचेस भी कर ले। भाई अगर कोई सॉफ्टवेयर है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो 10 लाख में बन सकता है और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख में परचेस कर रहा हूँ, तो मुझे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को लेने की क्या जरूरत रही? मेरा इन्वेस्टमेंट सेम है तो मैं इसे नहीं ले सकता, कोई जरूरी नहीं। Thus, dynamic scaling, usage-based pricing, reducing cost, and access to the superior IT resources are some of the benefits of the AaaS. AaaS जो है कुछ कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसमें क्या है, डायनेमिक स्केलिंग है। डायनेमिक स्केलिंग का मतलब है कि आपको जितना यूज करना है, कभी कम करना है, कभी ज्यादा यूज करना है, तो आप उसको एनहेंसमेंट कर सकते हो। यूसेज बेस्ड प्राइसिंग, जितना यूज करना है उतना आपको उसका पेमेंट करना है। रिड्यूस्ड कॉस्ट, क्योंकि आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी सॉफ्टवेयर परचेस नहीं करना है, तो आपको केवल रेंटेड अवेलेबल है तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। एक्सेस टू द सुपीरियर आईटी रिसोर्सेज, मतलब आप लेटेस्ट और अपडेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आईटी रिसोर्सेज से, तो आपको वहां पे भी आपको एक लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है, तो वहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बेनिफिट्स हैं आस्क। आस्क में क्या होता है, आस्क इज आल्सो समटाइम्स रेफर टू हार्डवेयर, मैंने पहले बताया, हार्डवेयर एज ए सर्विस की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये स्टार्टअप, जो स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और अगर किसी कारणवश वो ग्रो नहीं हो पाती है तो उनको बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं। तो बेनिफिशियल है स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस के लिए। फॉर वर्सिटी एंड डायनेमिक लोड्स, कॉस्ट सेविंग लिविंग सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ज्यादा या डायनेमिक लोड, कभी कभी क्या है, कभी कभी आपको 1000 टेराबाइट्स की रिक्वायरमेंट है, कभी कभी 200 टेराबाइट्स की रिक्वायरमेंट है, तो कभी कभी जो लोड्स है आपका डायनेमिक और वर्सिटी है, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत कम हो जाता है। कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि आप उसमें भी अप एंड डाउन कर सकते हो, कभी ज्यादा चाहिए ज्यादा की रिक्वायरमेंट डाल दो, कम चाहिए कम की रिक्वायरमेंट डाल दो। तो यूसेज बेस्ड है तो उतने लिए आपको कॉस्ट करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, डिजिटल ओशन, लिंडो, अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल कंप्यूट इंजन, Rackspace and Cisco Meta Cloud. These are some examples. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज की। सबसे पहले रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज ए सर्विसेज, मतलब इस पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको जो भी यूज करना है आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो और उसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हो। सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल, ऑटोमेटिक स्केलिंग भी इसमें हम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम मीटरिंग सर्विसेज लगा देते हैं, उससे स्केलिंग होती रहती है, कितने यूसेज हो रहे हैं, तो हाईली स्केलेबल भी है। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल है, कभी ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा की रिक्वेस्ट डाल दो। आप जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, आप उसको स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो, रिसोर्सेज को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मींस जीयूआई एंड एपीआई बेस्ड एक्सेस है इसके। ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस प्रोवाइडर्स क्या क्या है, अमेजॉन है, रैकस्पेस है, गोग्रिड है, गोडेडी है, जॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्विसेज, दीज आर सम प्रोवाइडर्स ऑफ द आस। जैसे सास पास के भी प्रोवाइडर्स थे। अगर आपको केवल स्टोरेज, सर्वर, नेटवर्क यूज करना है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट हो जाइए। आपको डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म यूज करना है तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से कनेक्ट हो जाइए, और आपको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस भी यूज करनी है तो आप सॉफ्टवेयर सर्विस से कनेक्ट हो जाइए। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मेन टास्क बताना, हम तीनों चीज तो पढ़ ली, अब मेन डिफरेंस क्या है इनमें, तो पढ़ते हैं आस पास एंड सास के हिसाब से। आस क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ वर्चुअल डेटा सेंटर टू द
to store information and create platform for applications development, testing and deployment. आज क्या करता है, ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो ये वर्चुअल डेटा सेंटर्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, एप्लीकेशंस के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट्स के लिए। पास क्या करता है, इट प्रोवाइड्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स टू क्रिएट, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस। आज तो वर्चुअल डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करता है जहां पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सको, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सको। लेकिन पास क्या करता है, इट प्रोवाइड्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म एंड टूल्स। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म और टूल्स प्रोवाइड कर देगा जहां पे आप कोई भी एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय, क्रिएट या टेस्ट करने आप कर सकते हो। और साथ क्या करता है, प्रोवाइड्स वेब सॉफ्टवेयर एंड एप्स टू कंप्लीट बिजनेस टास्क। और साथ क्या कर सकता है कि आपको वहां पे कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट नहीं करना, वहां पे वेब सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन मिल जाएंगी कंप्लीट बिजनेस टास्क के लिए, आप यूज कीजिए उन्हें। सेकंड है, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द रिसोर्सेज, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज। आज क्या करता है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है यूजर्स के लिए, जिसमें वर्चुअल मशीन्स होंगी, वर्चुअल स्टोरेज होगा। लेकिन पास क्या करता है, ये प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स फॉर द एप्लीकेशन के लिए। मतलब जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उनके डिप्लॉयमेंट टूल्स और रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और साथ क्या करता है, प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एज सर्विस टू द एंड यूजर्स के लिए। ये सीधे सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड कर देता है। इट इज यूज्ड बाय नेटवर्क आर्किटेक्ट। पास जो होता है, नेटवर्क आर्किटेक्ट्स के थ्रू यूज कर सकते हैं इसको। पास को डेवलपर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं और सास को एंड यूजर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। आस प्रोवाइड्स ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, पास प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्लेटफॉर्म, और सास प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्लेटफॉर्म प्लस सॉफ्टवेयर, जो आप यहां देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आज जो है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। पास क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दे रहा है। और साथ क्या कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहा है, प्लेटफॉर्म भी दे रहा है और सॉफ्टवेयर भी दे रहा है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ये तो पैकेज सॉफ्टवेयर है जो आप स्वयं मैनेज करना है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया है अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, अपने कमर्शियल यूज के लिए, किसी भी इंडस्ट्री ने, किसी भी बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, तो वहां पे जो भी एप्लीकेशन हैं, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये वहां के यूजर को ही मैनेज करनी है। जिसने परचेज किए उसी को मैनेज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है, देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशंस। मतलब ये 5 चीजें, एप्लीकेशंस, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये तो यूजर, जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो एंड यूजर है, उसको मैनेज करने हैं। बाकी वर्चुअलाइजेशन है, सर्वर है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, ये वेंडर को मैनेज करने हैं, जिससे आप सर्विसेज ले रहे हैं, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं जिसको। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको केवल एप्लीकेशंस और डेटा मैनेज करना, क्या करना है, एप्लीकेशंस और डेटा मैनेज करना है। देख, कलर चेंजिंग हो रही है यहाँ पे, आप कलर चेंजिंग से थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। तो एप्लीकेशंस और डेटा आपको मैनेज करना है प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में। बाकी रन टाइम है, मिडिलवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअलाइजेशन है, सर्वर है, स्टोरेज और नेटवर्क, ये आपका वेंडर मैनेज करेगा, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। और सॉफ्टवेयर एज सर्विस में पूरा ही वेंडर मैनेज करेगा, आपको केवल यूज करना। तो ये वीडियो आज मैंने बताया आपको पहले ही कि मैंने चैप्टर 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और फर्स्ट पार्ट आज का यही खत्म करता हूं मैं आज। नेक्स्ट में पढ़ाएंगे हम डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका इंटीमेशन हो जाए। अगर कोई सजेशंस देना चाहते हो मटेरियल से रिलेटेड, स्पोकन से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर सजेस्ट कर सकते हैं उस रेस्पेक्टिव वीडियोस। तो आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे
कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब।